अमन बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज, बानी PTI से वफा का इम्तिहान। ये जंग बानी की आज़ादी की नहीं, मुल्क के लिए है। गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब, कहा आपने गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आवाम भी नजर आए। इंटरनेट सर्विसेज बंद होंगी, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा JUI सरबराह ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजल रहमान बोले हमारी तरजीह मुल्क और पाकिस्तानी अवाम है। फ़िज़ाई आलूदगी का चैलेंज, लाहौर 395 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। कराची का 200 AQI के साथ चौथा नंबर। दीगर शहरों में सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। क्वेटा में 10 साल के बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ एहतजाज का चौथा रोज़। इत्तेहाद चौक पर धरना, ताजरों की हड़ताल, शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज से आगाज़। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में दुनिया भर से दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। ईरान, तुर्की, बरतानिया पहली बार शिरकत करेंगे। 55 ममालिक की 333 कंपनीज के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। कराची में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 24 नवंबर तक होगा। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। एहतजाज, धरने और रैलियों पर पाबंदी होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में एक रोज पहले खत्म होने वाले दफा 144 दोबारा नाफिज। 5 या ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। मजहबी और सियासी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां तेज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज की राह में हाल रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP से काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुकी है। अवामी रिलीफ को हर इकदाम पर तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म। कहा टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। ज़रई इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया कराया जा चुका। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ, जब जुल्फ़िकार भुट्टो के जमाने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ दौर में भी घर और फैक्ट्रियां सील की गईं। साक़िब निसारन कंपनी ने भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया। बरतानवी अदालत के फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क और कौम की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। आप दिवालिया बरतानिया में हो रहे हैं, भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया। नदीम अफजल चंद का रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में कहा हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दें। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहदा तय पा गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुआहदे पर दस्तखत। रकम पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के लिए खर्च होगी। प्रोग्राम के नफाज में मदद के लिए $10 लाख की तकनीकी ग्रांट भी फराहम की जाएगी।
बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला, 7 पुलिस एहलकार असलहे समेत अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर में दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शनाख्त 22 साल के सुफियान के नाम से हुई। कत्ल के बाद मुलजिम शाहजेब फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। नाज़िमाबाद में झगड़े के दौरान तशद्दुद से 50 साल का महबूब दम तोड़ गया। रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तुर्की हमास की क़यादत की मेजबानी से बाज रहे तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वार्निंग। कहा, जल्द वाज़ेह कर देंगे हमास के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। लबनान और इसराइल जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी पर करार, गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास रुकावट करार। नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह पर हमले जंगबंदी के बावजूद भी जारी रहेंगे। तंजानिया में 4 मंजिला इमारत गिर जाने से 13 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत बात करे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान की पेशकश, जो मर्जी हो इवेंट पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्रिकेट की आलमी बॉडी को भी अपनी साख का ख्याल रखना होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में रोनुमाई, फैंस की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगली मंजिल सयाहती मकाम नथिया गली है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी खराब। T20 सीरीज ड्राउना ख्वाब। कैंगरूज ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान की पूरी टीम 117 रन पर आउट। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 12वें ओवर में पूरा करके सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। बर्फबारी के बाद सवात की वादी मालम जबा का हुस्न मजीद निखर गया। बड़ी तादाद में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। किसी ने जिप लाइन का एडवेंचर किया, किसी ने चेयर लिफ्ट में बैठकर दिल फरेब नज़ारे देखे। बर्फबारी के बाद सवात की वादी मालम जबा का हुस्न मजीद निखर गया। बड़ी तादाद में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। किसी ने जिप लाइन का एडवेंचर किया, किसी ने चेयर लिफ्ट में बैठकर दिल फरेब नज़ारे देखे। और बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। वाघा बॉर्डर के रास्ते 25,000 से ज़ायद यात्री करतारपुर पहुंचेंगे।